नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीटीईटी वर्ग 3 की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, उसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन आपके पेपर हुए थे, उसमें टॉपिक वाइज प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हर एक पेपर को देखा जा रहा है, उसमें जिस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक के प्रश्न हैं उनको अलग अलग करके वीडियोज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें परिवार के पर्यावरण में आपके परिवार के प्रश्न दे चुके हैं, पशु पक्षी के प्रश्न दे चुके हैं, और भी टॉपिक जिसके वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं एमपीटीईटी वर्ग 3 की वैकेंसी के लिए। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा, देख लीजिएगा। आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं वो बाल विकास की जो अवस्था है, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों से जो प्रश्न पूछे गए आपके एमपीटीईटी एग्जाम 2018 से 24 तक, वो सारे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बिंदु, कुछ प्रश्न वन लाइनर आपको बताए जाएंगे। टोटल 90 प्रश्न सबसे पहले आपको बताए जाएंगे वन लाइनर। उसके बाद लगभग 22 से 23 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके 2018 से 2024 तक जो आपकी ऑनलाइन पेपर हुआ था एमपीटीईटी वर्ग 3 के, उसमें जो पूछे प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। हर एक प्रश्न को डिटेल में आपको समझाया जाएगा, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए सबसे पहले हम आपको हर वीडियो में क्या करते हैं, जो इंपोर्टेंट बिंदु है, जो इंपोर्टेंट प्रश्न आते हैं वन लाइनर में बताते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। जो प्रश्न पूछे नहीं गए हैं उनको भी यहाँ पर कवर किया जाता है। तो आपको ये वीडियो जितने भी एमपीटीईटी वर्ग 3 की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये शेयर करना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो वन लाइनर प्रश्न है वो कितने मिलेंगे आपको? 90। और आपके एमपीटीईटी एग्जाम में पूछे कितने गए प्रश्न है? टोटल 23। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 113 प्रश्न हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको 113 प्रश्न मिलेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, है ना। तो पहला प्रश्न है, समूह बनाने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, ये उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। खिलौने की आयु पूछे तो वो पूर्व बाल्यावस्था होगी, और खेल की आयु याद रखिएगा, खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था और खेल की आयु आपकी बाल्यावस्था रहेगी। बाल्यावस्था के पहले की जो अवस्था होती है उसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, जो खिलौने की आयु रहेगी, और खेल की आयु आपकी बाल्यावस्था रहेगी। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है? जिसमें बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, दूसरे पर निर्भर, यानी कि अपने माता पिता जो घर में सदस्य होते हैं, दादा दादी, उन पर निर्भर रहता है। और शेष अवस्था की जो अवधि होती है वो 0 से 5 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा खुद से कुछ नहीं कर पाता है, अपने माता पिता या फिर सदस्य जो घर में होते हैं उस पर निर्भर रहता है। वो अवस्था आपकी कौन सी होगी? शेषावस्था होगी। यहाँ पर अवधि पूछी गई, जैसे कि मैंने आपको बताया, जन्म से 5 वर्ष तक की अवधि शेषावस्था की होती है। दूध के दांतों की संख्या पूछे कि भैया दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वो आपकी 20 होती है। 20वीं शताब्दी, देखिए यहाँ पर परिभाषा भी काफी यहाँ पर दी गई मेरे द्वारा, है ना, जो कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया है? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता बाल्यावस्था में पाई जाती है। जो सारा समय है वो किसमें लगा देता है? खेलने में लगा देता है। किसमें? खेलने में। काम प्रवृत्ति की न्यूनता बाल्यावस्था में होती, सारा समय वो खेल खेलने में ही व्यतीत कर देता है ना। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो यह स्टेंग के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर बाल्यावस्था का समय पूछा गया है, अवधि पूछी गई है, तो वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। शेषावस्था कितनी बताई थी मैंने? जन्म से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था का समय होता है। इस प्रकार से सीधे सीधे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस अवस्था को मानव जीवन का, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि मानव जीवन का स्वर्णिम समय पूछे, मानव जीवन का, तो वह है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। लेकिन यही सीखने का स्वर्णिम काल पूछे, सीखने का स्वर्ण काल या फिर स्वर्णिम समय पूछे, है ना, तो वो कौन सी अवस्था होगी? वो आपकी होगी शेषावस्था। ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। शेषावस्था, सीखने का स्वर्ण काल शेषावस्था, और मानव जीवन का स्वर्णिम समय या फिर स्वर्णिम काल आपका किशोरावस्था। दोनों एक जैसे प्रश्न लगेंगे, लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, जिसमें बच्चा संग्रह करता है, या जो भी चीजें उसको पसंद आती है, जैसे कि खिलौने हो गए, तो वो इकट्ठा करता है, संग्रह करता है। तो वो प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो बाल्यावस्था में पाई जाती है। किसमें? बाल्यावस्था, जिसकी अवधि होती है 6 से 12 वर्ष, है ना। सीखने का अनोखा काल, देखिए यहाँ पर भी 2 प्रश्न हैं। सीखने का अनोखा काल, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, सीखने का स्वर्ण काल कह लीजिए, सीखने का अनोखा काल कह लीजिए, ये होता है आपका शेषावस्था। और जीवन का अनोखा काल कह लीजिए या फिर जीवन का स्वर्णिम समय कह लीजिए, ये कौन सी अवस्था होगी? तो ये आपकी बाल्यावस्था होगी। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, गिरोह या फिर गैंग या फिर टोली की जो अवस्था है
वो अवस्था कौन सी होती है, तो वो बाल्य अवस्था होती है। याद रखिए कौन सी अवस्था होगी, वो बाल्य अवस्था होगी। ये आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए यहां पर मैं आपको बता दूं, यदि पूछे वर्ष कि भाई गिरोह या गैंग वाली जो अवस्था होती है, यदि डीपली पूछे तो डीपली में आपको बता दूं, जैसे कि बाल्य अवस्था होती है आपकी 6 से 12 वर्ष तक की, है ना। लेकिन डीपली पूछे वहां पर 6 से 12 वर्ष नहीं है और 8 से 10 वर्ष है, तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा ये किसके अंतर्गत आएगा, उत्तर बाल्यावस्था के, उत्तर बाल्यावस्था, है ना। यदि विकल्प में उत्तर बाल्यावस्था दे तो टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डीपली पूछे तो आपको 8 से 10 लगाना है, यदि उसमें 6 से 12 नहीं हो तो याद रखिएगा, है ना। उत्तर बाल्यावस्था भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है, तो शेष अवस्था में होता है। भाई नैतिकता का अभाव क्या होता है, आपने देखा होगा जब अपने घर में कोई अपरिचित व्यक्ति आता है और बच्चा छोटा हो तो उसको देखकर बच्चा रोता है और अपने माँ के पास चला जाता है, या फिर माँ की गोद में कोई अन्य बच्चा बैठा हो तो भी वो रोने लगता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अभाव, कौन सा अभाव होता है, नैतिकता का अभाव। तो बच्चे में नैतिकता के अभाव के कारण वो इस प्रकार की हरकतें करता है ना। तो कौन सी अवस्था होगी, वो शेष अवस्था होगी। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट, देखिए यहाँ पर दो प्रश्न एक जैसे हैं। मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, ये किसके द्वारा कहा गया, और मस्तिष्क, बालक का जो मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये किसके द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर देखिए स्लेट से आप प्लेट याद रख सकते हैं, स्लेट से प्लेट, है ना। दोनों प्रश्न में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्लेट से आप प्लेट याद रख सकते हैं कि मस्तिष्क कोरा स्लेट है, ये प्लेटो द्वारा कहा गया, और मस्तिष्क कोरा कागज है, ये जॉन लॉक के द्वारा कहा गया। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। बालक को मन कोरा कागज होता है, बालक का जो मन है वो कोरा कागज होता है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो रूसो के, है ना। पहला, दूसरा और तीसरा ये एक जैसे आपको लगेंगे, लेकिन आंसर इसके अलग अलग हैं, तो याद रखिएगा। बालक का मन कोरा कागज होता है, ये रूसो के द्वारा कहा गया है। मस्तिष्क कोरा कागज होता है, जॉन के द्वारा कहा गया है। और कोरा स्लेट होता है मस्तिष्क, ये प्लेटो के द्वारा कहा गया है ना, ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसके द्वारा कहा गया है, ये तो अपन ने देख लिया भाई, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया, तो ये कोल एंड ब्रूस के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, कोल एंड ब्रूस के द्वारा। बालक जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, काफी इंपोर्टेंट परिभाषा है, IMP याद कर लीजिएगा, फ्राइड के द्वारा कहा गया है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया। शेषावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। यह कथन किसका है, शेष अवस्था में जो सीखने की सीमा है तथा सीखने की तीव्रता है, जैसे कि हमने बात की कि सीखने की जो अवस्था है ना, वो कौन सी होती है, फिर सीखने का स्वर्ण काल कौन सा होता है, तो शेषावस्था होता है। इसमें जो बच्चा है वो काफी तीव्र गति से सीखता है ना, जो उसको सिखाया जाता है वो काफी कम समय में याद कर लेता है या उसको सीख जाता है, क्योंकि बच्चा ज्यादातर जो चीजें होती है वो अनुकरण करके सीखता है, जैसे कि हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये किसके द्वारा कहा गया, वाटसन के द्वारा कहा गया। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा, निर्माण काल सीधा सीधा पूछे कि जीवन का निर्माण काल कौन सी अवस्था है, तो बाल्यावस्था है। किसके द्वारा कहा गया, तो ये फ्रायड के द्वारा कहा गया। किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया, भैया ये दिया किंग ने, याद रखिएगा ये भी इंपोर्टेंट है। किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किंग के द्वारा दिया गया। किशोरावस्था में किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है। ये किशोरावस्था के बारे में बताया गया भाई, जो किशोरावस्था है वो किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन का आशा का परिवर्तन काल है, क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल अवस्था को किसने कहा है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, तो ये कहा है आपका कोल एंड ब्रूस ने। किसने, कोल एंड ब्रूस के द्वारा कहा गया। सुस्ती की अवस्था, जिसमें सुस्त हो जाता है बच्चा, है ना, सुस्ती की अवस्था बाल्यावस्था, और गंदी आयु, याद रखिएगा सुस्ती की अवस्था आपकी बाल्यावस्था होगी, साथ में जो गंदी आयु की अवस्था है वो भी बाल्यावस्था होगी। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, या किसके द्वारा कहा गया। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में 2 प्रश्न निकल के आते हैं ना, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है, तो वो किशोरावस्था, जो कि काफी बार पूछा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, तो ये किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया, किलपैट्रिक के द्वारा। एडोलसेंस किसकी पुस्तक है, काफी इंपोर्टेंट है एडोलसेंस, ये स्टेनली हॉल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है एडोलसेंस। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ये भी काफी बार काफी टेट एग्जाम में पूछा गया है कि बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कौन सी है, तो वह किशोरावस्था। किसके द्वारा कहा गया, ये स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, यहां कथन किसका है, वैलेंटाइन का है। कौन सी अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, किशोरावस्था। किसके द्वारा कहा गया, वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया,
है ना। विषम लिंगीय भावना का जो विकास है वो किस अवस्था में होता है, तो ये किशोरावस्था में प्रारंभ होने लगता है। किसमें? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मारकर होते हैं। यह कथन किसका है? कहने का मतलब है कौन सी अवस्था है जिसमें विकास एकदम छलांग मारकर होता है, तो वो है किशोरावस्था। किसके द्वारा कहा गया? तो ये स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? स्टेनली हॉल, है ना। किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर आता है, वो कौन सी ग्रंथि है जो किशोर और किशोरी, लड़का और लड़की की वाणी में जो अंतर आता है, कौन सी ग्रंथि के कारण आता है? तो थायराइड ग्रंथि के कारण आता है। थायराइड ग्रंथि के जो बढ़ने से किशोर और किशोरियों की वाणी में अंतर आता है ना, याद रखिएगा। बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा है, या किसका मत है? काफी इंपोर्टेंट कथन है। तो ये रूसो का कथन है कि बालक के जो हाथ पैर होते हैं वो प्रारंभिक शिक्षा होती है, यानी कि उसी से वो सीखता है ना। लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है, तो लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ओटिपस ग्रंथि पाई जाती है, ओडिपस, है ना। नवजात शिशु में हड्डियां होती 270, कितनी होती है? 270। और जो वो जब किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसमें कितनी हो जाती है? 206 हड्डी हो जाती है। ज्यादा हड्डी नवजात शिशु में होती है, वो बढ़कर कितनी हो जाती है? 270। और वो कम होते होते कितनी रह जाती है? 206 हड्डी हो जाती है ना। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है शेषावस्था में, है ना। कोई सा भी शब्द बोलेगा, माँ माँ करेगा तो मामा दोहराता रहता है उस शब्द को, है ना, बार बार। तो वो प्रवृत्ति होगी आपके शेषावस्था में। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति ये आपकी बाल्यावस्था में होगी। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना जिसे नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है ना, जिसे क्या कहा जाता है? नार्सिज्म भी कहा जाता है। ये किस अवस्था के लिए कहा है? तो ये आपका शेषावस्था के लिए कहा है। नायकों की पूजा संबंधित है, किसके द्वारा है? किशोरावस्था से संबंधित है। शेषावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? याद रखिएगा 90%। मात्र शेषावस्था में ही 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है ना। व्यवसाय सुनने में समस्या किस अवस्था में होती है? तो ये किशोरावस्था में होती है। इसमें बच्चा व्यवसाय के बारे में नहीं सुन सकता भैया, उसको समस्या होती है। तो ये कौन सी अवस्था होगी? किशोरावस्था होगी। शारीरिक विकास किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है? तो जो शारीरिक विकास है ये आपका शेषावस्था में होता है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं आपकी मैंने 3 अवस्थाएं शुरू में ही बता दी थी इसके बारे में भैया, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शेषावस्था। किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? कौन सी अवस्था है? तो वो शेषावस्था है। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ कथन किसका है? तो मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं, ये जो कथन है ये वैलेंटाइन का कथन है। कोलसनिक ने, जैसा कि जो उत्तर बाल्यावस्था जिस प्रकार की अवस्थाएं हैं, है ना, तीनों, उनको और भी कई वैज्ञानिकों ने इनको और भी परिभाषित किया है ना। तो कार्लसनिक द्वारा भी किया गया भैया। कार्लसनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय कितना बताया है? तो 9 से 12 वर्ष, है ना, उत्तर बाल्यावस्था का समय। वैसे हम 3 अवस्था पढ़ते हैं ज्यादातर, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, है ना। लेकिन और भी वैज्ञानिक है जिन्होंने अलग अलग अवस्थाएं बताई और उनका समय भी अलग अलग बताया है। कोलसनिक के बारे में पूछे कि भाई कोलसनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय कितना बताया है? तो 9 से 12 वर्ष बताया है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था जो है वो शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। तो ये रास के द्वारा कहा गया। किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, यहाँ कथन किसका है? तो ये स्किनर का है। किसका है? स्किनर का है। अनुभव नहीं होता उसको निर्णय लेने का, है ना, किशोर को, तो स्किनर का है। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो किशोरावस्था में होता है। विद्रोह की भावना संबंधित है, जो विद्रोह की भावना है ये किससे संबंधित है? तो ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? किस अवस्था में प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का जो अभाव है, तो जाहिर सी बात है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे में बिल्कुल अभाव रहेगा, तो वो शेषावस्था होगा आपका, है ना। प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? प्रारंभिक विद्यालय आयु, याद रखिएगा, ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसको? बाल्यावस्था को। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा? काफी इंपोर्टेंट है, ये भी काफी टेट एग्जाम में पूछा गया है। तो ये रास के द्वारा कहा गया। मिथ्या परिपक्वता का काल किस अवस्था को कहा गया है? तो याद रखिएगा बाल्यावस्था को। किसके द्वारा कहा गया है? तो रास के द्वारा कहा गया है। आत्म प्रेम की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये शेषावस्था को कहा जाता है, आत्म प्रेम की भावना। अजीबोगरीब की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो याद रखिएगा जब वो बच्चा है अजीबोगरीब हरकतें करता है तो कौन सी अवस्था में करता है? शेषावस्था में करता है। कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी खाने लगता है, अजीबोगरीब हरकत करता है ना, तो अवस्था शेषावस्था।
बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो भैया इस शारीरिक जो विकास है वो शेषावस्था में होता है बालकों का। शेषावस्था को खतरनाक अपीली काल, देखिए ये याद रखिएगा, खतरनाक या फिर जो अपीली काल है वो किसके द्वारा कहा गया? तो ये हरलोक के द्वारा कहा गया है। इस अवस्था में सबसे ज्यादा बच्चे की जो मृत्यु दर है वो सबसे ज्यादा होती है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? हरलोक के द्वारा कहा गया है। 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये न्यूनमैन के द्वारा कहा गया कि 5 वर्ष तक, यानी कि 0 से 5 वर्ष शेष अवस्था की बात की जा रही है कि शेष अवस्था में जो मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है, तो वो किसके द्वारा कहा गया? तो न्यूनमैन के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न, 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया? ब्रिजेस के द्वारा कहा गया। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि संवेगों का जो विकास है जो सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है? तो आपकी शेष अवस्था में होता है। और यहाँ पर पूछा गया 2 वर्ष, तो 0 से 5 वर्ष तक की आपकी शेष अवस्था है और उसी के बीच का यहाँ पर पूछा गया है, ब्रिजेस के द्वारा कहा गया है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसके द्वारा कहा गया है? तो बाल्यावस्था को जो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण है किलपेट्रिक के द्वारा कहा गया। वैचारिक अवस्था का काल किसे माना है? तो ये बाल्यावस्था को माना है। किसके अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है? कि अपराध प्रवृत्ति का विकास इसी में होता है। किसमें होता है? किशोरावस्था, है ना। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। किशोरावस्था में किसी भी प्रकार की ज्यादा कोई उसको अनुभव नहीं होता है और उसमें वो किसी भी प्रकार का अपराध कर सकता है। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को माना जाता? तो महत्वपूर्ण काल शिक्षा की दृष्टि से आपको बताना है तो वो बाल्यावस्था है। किसके अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है? तो ये क्रो एंड क्रो का कहना है। कौन सी अवस्था में बालक सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं? याद रखिएगा, सृजनशीलता के जो गुण हैं ये बाल्यावस्था में पाए जाते हैं। किसमें? बाल्यावस्था में। वृद्धि का स्वर्णिम काल किसे कहा गया है? वृद्धि का पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो वृद्धि का जो स्वर्ण काल है वो बाल्यावस्था को कहा गया है। चहुमुखी विकास किस अवस्था में होता है? जो चहुमुखी विकास है वो किशोरावस्था में होता है। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। किसके द्वारा कहा गया? तो ये स्ट्रेन के द्वारा कहा गया। 10 वर्ष के बालक सारे खेल खेलना जानते हैं ना, सीख जाते हैं, तो ये स्ट्रेन के द्वारा कहा गया। प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? प्रत्यक्ष चिंतन, तो ये होता है आपका बाल्यावस्था, है ना। कौन सा? बाल्यावस्था। और अप्रत्यक्ष चिंतन वो किशोरावस्था होगा, है ना। जैसे कि अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? तो ये किशोरावस्था होगा। बालक में सबसे कम कामुकता किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। और यहाँ पर किशोरावस्था में ज्यादा पाई जाती है ना। किसने कहा है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। समायोजन का अभाव किस अवस्था में होता है? तो याद रखिएगा, समायोजन का जो अभाव होगा ये किशोरावस्था में होगा। स्वार्थी व स्वकेंद्रिता, ये शब्द याद रखिएगा भैया, ये आपके एमपीटेट एग्जाम में पूछा गया था। स्वार्थी व स्वकेंद्रिता का भाव किस अवस्था में निहित होता है? यानी कि किस अवस्था का गुण है भैया? स्वार्थी व स्वकेंद्रिता। खुद स्वार्थी होता बच्चा, किसी को कुछ नहीं समझता उस अवस्था में, तो वो शेष अवस्था है। स्वार्थी होता है ना, तो वह अपने आप में ही रहता है ना बच्चा, तो शेष अवस्था है। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो ये बाल्यावस्था में होता है। देशभक्ति की भावना किस अवस्था में होती है? तो ये किशोरावस्था में होती है। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण कार्य काल किसके द्वारा कहा गया है? तो ये फ्रायड के द्वारा कहा गया। इसके द्वारा फ्रायड के द्वारा कहा गया है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है भैया। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु कौन सी है? तो वो 3 से 6 वर्ष है। कितनी? 3 से 6 वर्ष। और किसके अंतर्गत आएगा? आपका शेषावस्था के अंतर्गत आएगा। याद रखिएगा, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु पूछे तो 3 से 6 वर्ष होगा। यदि अवस्था पूछे तो वो शेषावस्था होगा। यहां पर देखिए, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु पूछिए और यहां पर पूछा गया प्राथमिक विद्यालय की आयु। याद रखिएगा, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु यहां लिख देता हूं 3 से 6, और प्राथमिक विद्यालय की आयु होगी आपकी 6 से 11, कहीं कहीं 6 से 12 भी दे रखा होता है। और ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगा। आयु पूछे तो 6 से 11 या 6 से 12 होगा, और अवस्था पूछे तो वो बाल्यावस्था होगी। किशोरावस्था का जनक किसे माना जाता है? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, स्टैनली हॉल, है ना। किसके द्वारा? स्टैनली हॉल को माना जाता है किशोरावस्था का जनक। किशोरावस्था को नया जन्म का काल किसके द्वारा कहा गया है? तो याद रखिएगा, ये भी स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। किशोरी अवस्था में जितने भी प्रमुख परिभाषा दी गई है वो सभी की सभी स्टैनली हॉल के द्वारा दी गई
कुछ कम ही होगी जो और भी जो अन्य वैज्ञानिक है उनके द्वारा दी गई, लेकिन जो प्रमुख है वो स्टैनली हॉल के द्वारा दी गई है किशोरावस्था की, है ना। परिवर्तन का काल किसने कहा है, तो स्टैनली हॉल ने कहा है ना। किशोरावस्था को परिवर्तन का काल स्टैनली हॉल द्वारा कहा गया है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसके द्वारा कहा गया है, तो ये आपका किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। समस्या की आयु व उलझन की अवस्था किशोरावस्था। किसके अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं, तो ये रास के द्वारा। किसके द्वारा, रास के द्वारा। तो ये जो 90 प्रश्न थे ये आपके यहीं पर समाप्त होते हैं टोटल, है ना। मात्र लगभग मैंने 15-20 मिनट में 90 प्रश्न आपको दे दिए हैं। अब बात करेंगे हम जो प्रश्न आपके एमपीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, इसके भी बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा। कहने का मतलब है कि हर एक प्रश्न को अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगा, है ना। शेषावस्था की अवधि पूछी गई सीधा सीधा, ये प्रश्न मेरे द्वारा रखा गया है ना, ताकि एक भी प्रश्न आपका छूटे ना, क्योंकि इससे संबंधित और भी जानकारी दूंगा, इसकी विशेषता भी मैं आपको बताऊंगा। तो शेषावस्था की अवधि कौन सी होती है, जन्म से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको आंसर देना है, क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा जन्म से 5 वर्ष। शेषावस्था की आयु 5, जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था की आपकी 6 से 12 और किशोरावस्था की 12 से 18, है ना। ये तीनों एक ही प्रश्न में ऐसे विकल्प रखे थे ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम शेषावस्था के बारे में जानेंगे, उनकी विशेषता के बारे में जानेंगे। पहले मैंने वन लाइनर में काफी विशेषता बता दी, लेकिन कुछ छूट गई, वो आप इसमें कवर कर लेंगे। शेषावस्था की अवधि जैसे कि बताया भैया जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। अब इनकी कुछ प्रमुख विशेषता हम जान लेते हैं कि स्वार्थी व स्वकेंद्री, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्वार्थी व स्वकेंद्री जो बच्चा है वो कौन सी अवस्था में होता है, तो वो शेषावस्था में होता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है आपका शेषावस्था। आत्म प्रेम की भावना भी शेषावस्था में उत्पन्न होती है। कल्पना जगत में विचरण भी शेषावस्था में होता है। बच्चा कुछ भी सोचता रहता है, अपने कल्पना करता रहता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन के बारे में नहीं, अतार्किक चिंतन की अवस्था शेषावस्था। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार शेषावस्था। खतरनाक काल या फिर अपीली काल किसके द्वारा कहा गया है, ये हरलोक के द्वारा कहा गया है, क्योंकि जो शेष अवस्था होती है इसमें बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इन्होंने इस अवस्था को खतरनाक या फिर अपीली काल कहा। किसके द्वारा कहा गया, हरलोक के द्वारा कहा गया, ये याद रखिएगा, है ना। और भी यहाँ पर मैं कुछ और आपको विशेषता बताऊंगा जो कि इंपोर्टेंट रहेंगे। टोटल 19 विशेषता रहेगी, है ना। पूर्व और प्राक विद्यालय आयु कौन सी अवस्था है, आपकी शेषावस्था है। संस्कारों के निर्माण की आयु, बादशाह की आयु, नैतिकता का अभाव, जैसे मैंने आपको बताया था कोई बच्चा, कोई घर में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है अपरिचित व्यक्ति, जिससे बच्चा देखकर रोता है, या फिर माँ की गोद में किसी अन्य बच्चे को देखता है बच्चा तो भी रोने लगता है, तो उसमें नैतिकता का अभाव रहता है ना, तो वो शेषावस्था में होता है। सीखने का आदर्श काल होता है भैया, भावी जीवन का आधारशिला भी आपका शेषावस्था होता है। अजीबोगरीब अवस्था, इसके बारे में बता चुका हूं। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, बच्चा जैसे माता पिता या घर के सदस्य या किसी को भी वो देखता है, जैसा वो करते हैं वैसा बच्चा सीख जाता है, उसे अनुकरण कहते हैं ना। अनुकरण द्वारा सीखता है बच्चा। क्षणिक संवेग की अवस्था, कभी बच्चा रोता है, कभी हंसता है, कभी खेलने लगता है, तो ये क्षणिक संवेग की अवस्था होती है। सीखने का स्वर्णकाल, यानी कि 0 से 5 वर्ष में सबसे ज्यादा बच्चा सीखता है, तीव्र गति से सीखता है। सामाजिक भावना का अभाव, सामाजिक भावना उसमें कम उत्पन्न होती है, अभाव रहता है उसका। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें सामाजिक भावना का विकास होने लगता है ना। शेषावस्था की उत्तम शिक्षण विधियां पूछे तो वो आपका किंडरगार्टन है, खेल है और मॉन्टेसरी है। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि पूछ ले कि भाई शेषावस्था की शिक्षण विधियां कौन सी है, उसमें विकल्प में किंडरगार्टन दे दे, खेल दे दे या फिर मॉन्टेसरी विधि दे दे, आपको लगाना एक में से है। यदि तीनों अलग अलग दे दे या एक में विकल्प में दे दे तो भी आप टिक करके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, ये आपके एमपीटीएट एग्जाम में पूछा गया था। गर्भधारण की प्रथम अवस्था कहलाती है। गर्भधारण की पहले मैं आपको बता दूं 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती है। आगे मैं बताऊंगा, है ना। जैसे मौखिक में आपको बता देता हूं, आपका बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था में जो शिशु की अवस्था उसे बोल सकते हैं, या फिर गर्भस्थ शिशु की अवस्था, है ना। और बीजावस्था को ही क्या कहते हैं, डिंबावस्था कहते हैं। गर्भधारण की जो प्रथम अवस्था होती है वो डिंबावस्था होती है, इसे ही बीजावस्था और इसे ही रोपणावस्था कहते हैं। कितने से कितने सप्ताह की या फिर कितने दिन की होती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, या फिर यहाँ पर ही लिखा हुआ है। गर्भावस्था के 3 चरण होते हैं, है ना। पहला होता है बीजावस्था, यहाँ पर जरूरी नहीं कि विकल्प में डिंबावस्था दे, बीजावस्था भी दे सकते हैं, रोपणावस्था। तो याद रखिएगा पहली अवस्था बीजावस्था होती है, डिंबावस्था होती है और रोपणावस्था एक ही है ना। यहाँ अवस्था जो होती है वो 0 से 2 सप्ताह की होती है। 0 से 2 सप्ताह की अवस्था कौन सी होती है,
बीजावस्था, डिंबावस्था या फिर रोपणावस्था। दूसरी अवस्था होती है अपनी भ्रूणावस्था, जिसे भ्रूणी अवस्था भी कहते हैं और पिंडावस्था भी कहते हैं, है ना। और ये अवस्था जो होती है 2 सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक, यानी कि 2 सप्ताह से 2 महीने तक, है ना। यदि सप्ताह के बारे में पूछे तो टोटल 8 सप्ताह तक ये अवस्था रहती है। तीसरी अवस्था की बात करें तो गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यानी अवस्था ये 8 सप्ताह से चलती है या फिर 2 महीने के बाद से अवस्था चालू होती है। तो बच्चा जब तक जन्म रहता है, यानी कि 9 महीने तक की अवस्था चलती है, 2 माह से 9 माह तक, है ना। तो अवस्था कब से कब तक की है, कौन सी है, और पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है, ये तीनों चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रसव की प्रथम अवस्था। अभी क्या पूछा गया था भैया, गर्भ धारण की प्रथम अवस्था पूछी गई थी, लेकिन यहां पर प्रसव की प्रथम अवस्था पूछी गई। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं और इसके भी 3 चरण बताए हैं या फिर 3 अवस्था ही बताई गई है। अब यहां पर पहली अवस्था पूछी गई है, तो पहली अवस्था है आपकी विस्तारण। कौन सी है, विस्तारण, जिसे फैलाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैलाव। यदि विकल्प में फैलाव हो, विस्तारण ना हो तो टिक कर दीजिएगा, राइट आंसर होगा। पहली अवस्था आपकी विस्तारण हो गई या फिर फैलाव हो गई, दूसरी अवस्था आपकी हो गई आपका शिशु, और तीसरी हो गई प्लेस्टो, पेलेस्टो, है ना। आगे मैं बताऊंगा एक करके। ये देखिए लिखा हुआ है कि प्रसव की पहली अवस्था को विस्तारण की अवस्था या फिर फैलाव का चरण या फिर अवस्था कहते हैं। इस चरण में गर्भाशय ग्रीवा बंद रहती है पहले, तो ये इस अवस्था में खुलकर 10 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वो खुल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 अवस्था होती हैं। पहला है आपका फैलाव, जिसको विस्तारक की अवस्था भी विस्तारण की अवस्था भी कहते हैं। दूसरा अवस्था या फिर दूसरा चरण आपका है आपका शिशु, और तीसरा चरण या तीसरी अवस्था है प्लेस्टो। याद रखेगा पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी। हर एक प्रश्न की डिटेल दे रहा हूं आपको, ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ ले आने वाली एमपीटेट एग्जाम में आप गलत ना करें। तो हर एक प्रश्न को अच्छे से सुनना है, समझना है और आंसर देना है। यहाँ पर स्पीड से वीडियो को नहीं चलाना है। यदि ऐसा करोगे तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। यदि आप अच्छे से देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे तो जरूर आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जहां तक संवेगों का संबंध है, किशोर अवस्था एक बहुत ही, कौन सी अवस्था है, क्या वो प्रबल अवस्था है, सीधा सीधा यहाँ पर पूछा गया है। किशोर अवस्था एक बहुत ही क्या है भाई, प्रबल अवस्था है, सुस्त है, संवेदनशील है या फिर गलत है। ये प्रश्न सभी विशेषता से और अपने विशेषताओं से और जो परिभाषा है उनसे ही प्रश्न बनकर पूछे जाते हैं। तो जितने भी परिभाषा हैं, जितने भी यहाँ पर कथन है उनके, वो सारे एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप किसी भी प्रकार से प्रश्न गलत ना करें, है ना। तो यहां पर क्या होगा भैया, जहां तक संवेगों का संबंध है, किशोरावस्था एक बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है। किस प्रकार की अवस्था होती है, संवेदनशील अवस्था होती है। यहां पर देख लेते हैं कि बच्चों को किशोरावस्था में अपने मन पर काबू पाना असंभव सा लगता है, यानी कि उनका मन चंचल होता है, कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी घूम सकता है, ये कर ले वो कर ले, सारी चीजें मन में आती रहती है ना। तो उसमें काबू कर पाना मुश्किल होता, असंभव होता है। अगर इस अवस्था में बच्चों ने मन पर काबू पा लिया तो वो किसी भी चीज को पा सकते हैं, शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो यदि किशोर अवस्था में बच्चा मन पर काबू कर लेता है तो वो सफल रहता है हमेशा हमेशा, है ना। तो याद रखिएगा ये किस प्रकार की अवस्था होगी, संवेदनशील होगी, है ना। अगला प्रश्न, जेम्स मार्शिया ने 4 प्रकार की पहचान के बारे में बताया। याद रखिएगा 4 प्रकार की पहचान के बारे में किसके द्वारा बताया, जेम्स मार्शिया। कौन कौन सी, पहचान पहली अवस्था पहचान उपलब्धि, दूसरी अवस्था पहचान फौजदारी, तीसरी अवस्था पहचान प्रसार, चौथी अवस्था पहचान अधिस्थगन, है ना। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चारों जो अवस्थाएं दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि किसके द्वारा दी गई, तो आपको पता होना चाहिए जेम्स मार्शिया के द्वारा दी गई है। कौन कौन सी, पहचान उपलब्धि, पहचान फौजदारी, पहचान प्रसार, पहचान अधिस्थगन, है ना। अधिस्थगन जो अवस्था है, 4 अवस्था इनके द्वारा दी गई है। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में पाया जाता है। किशोर अवस्था में ये जो चारों अवस्थाएं किस अवस्था में पाई जाती है, ये पूछा गया है। कि किशोर अवस्था में बाद का बचपन, वयस्कता या फिर बुढ़ापा। तो भैया सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनके द्वारा सिद्धांत कौन सा दिया गया है। तो इनके द्वारा पहचान स्थिति सिद्धांत दिया गया है, पहचान स्थिति सिद्धांत दिया गया है ना। किसके द्वारा दिया गया है, जेम्स मार्शिया के द्वारा दिया गया है। और इसी में इन्होंने 4 अवस्थाएं वो बताई हैं, और इस अवस्थाओं में किस
अवस्था की बात की है तो ये की है इनके द्वारा किशोर अवस्था की बात की है। इसकी किशोर अवस्था की बात की है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया भी हुआ है कि जेम्स मार्शिया ने पहचान स्थिति सिद्धांत दिया। किशोर अवस्था में लोग अपनी पहचान और स्वयं की भावना को स्थापित करने के लिए जो 4 इनके द्वारा ये अवस्थाएं बताई गई है अलग अलग, इन चरणों से अनुभव करते हैं, इनसे गुजरना पड़ता है। 4 अवस्था में पहले ही आपको बता चुका हूं, याद रखिए कौन सा सिद्धांत दिया, किस पर दिया और किसके द्वारा दिया गया, ये तीनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, शेष अवस्था में रक्तचाप होता है, यह प्रश्न आपके एमपीटीएट एग्जाम में पूछा गया 2022 में, जो प्रश्न पूछा गया था आपके वो प्रश्न है ना। कम होती, अधिक होती, बहुत कम या फिर बहुत अधिक। तो ये मैंने ये चार्ट लगाया हुआ है जिससे कि आप देख सकते हैं कि भाई कम होती है या ज्यादा होती है ना। लिखा हुआ ब्लड प्रेशर चार्ट बना हुआ है। तो 1 से 12 शेष अवस्था कितनी होती है, 0 से 5 होती है। तो आप यहां से यहां तक देख सकते हैं, नॉर्मल हमें देखना है तो नॉर्मल होती 55 से 65। एक वयस्क व्यक्ति जो होता है वो आप यहां से देख लीजिए, भैया 14 से 24 तक देख लीजिए, यानी कि आपको पता है कि 120 से 80 होती नॉर्मल, है ना। ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 से 80 होता है। लेकिन 1 से 5 वर्ष तक के जो बच्चा है उसमें कितना होता है, 95 से 65 होता है, यानी कि कम होता है ना। इससे आपको क्या लग रहा है कि कम होता है, तो आंसर क्या होगा आपका कम, है ना। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। सब दे रखा है 1 से 12 से लगाकर 64 वर्षों तक दे रखा है। आप यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान में लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से आगे निकल जाती है, कौन सी अवस्था में। तो शेष अवस्था में, पश्चातवर्ती बचपन, आरंभिक बचपन या फिर किशोर अवस्था, किस में होता है। तो यह होता है पश्चातवर्ती बचपन। याद रखिएगा, पश्चातवर्ती बचपन क्या होता है, तो जो बचपन के तुरंत बाद, पश्चात यानी कि बाद में, तो बचपन के तुरंत बाद वाली जो अवस्था होती है ना, उसे पश्चातवर्ती बचपन कहते हैं। इस अवस्था में लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से क्या होती है, आगे निकल जाती है। इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि बचपन के तुरंत बाद वाली जो अवस्था होती है पश्चातवर्ती अवस्था होती है, बचपन अवस्था होती है। और इस अवस्था में लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से आगे निकल जाती हैं। लड़कियां शारीरिक विकास में, यानी कि लड़के और लड़कियों के जो अंतराल होता है शारीरिक विकास का, वो कम से कम 2-3 साल का होता है, यानी कि लड़के 3 साल पीछे होते हैं लड़कियों से। तो लड़कियां लड़कों की तुलना में, यदि मैं उदाहरण के बात बताऊं, 1 मिनट, उदाहरण दूं तो लड़कियां लड़कों की तुलना में पहले यौवन में प्रवेश करती हैं। यानी कि आयु की हम बात करें तो लड़कियां में यौवन आमतौर पर 9 से 11 साल की उम्र के बीच शुरू हो जाता है, जबकि लड़कों में कब होता है, तो 11 वर्ष के आसपास उसमें यौवन शुरू हो जाता है। तो जो अंतराल है, यानी कि यहां से आप पता कर सकते हैं कि पहले शारीरिक विकास किसका होता है, लड़कियों का होता है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो पश्चातवर्ती बचपन होगा। चलिए, किस उम्र में बच्चों में अत्यधिक स्वकेंद्रित और आत्मकेंद्रित आज्ञाकारिता के लक्षण दिखाई देते हैं। स्वकेंद्रित मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 2 चीजें मैंने याद रखने बोला था आपको, स्वार्थी और स्वकेंद्रित। वही बात यहाँ पे है ना। क्या बताया था मैंने, किसकी व्याख्या बताई थी या फिर किसकी विशेषता बताई थी, स्वार्थी एवं स्वकेंद्रित। किसका बताया था मैंने, आपको बताया था शेष अवस्था का, है ना। इसमें जो बच्चा होता है वो अत्यधिक स्वकेंद्रित यानी कि स्वार्थी होता है, और आत्मकेंद्रित या फिर आज्ञाकारी के लक्षण होता है। तो स्वार्थी के साथ साथ जो बच्चा होता है, आज्ञाकारिता के लक्षण कैसे होते हैं कि माता पिता जो भी करवाते हैं, क्योंकि उसमें इतनी समझ होती है, जितनी माँ बाप बोलते हैं उतना ही वो काम करता है, यानी कि आज्ञाकारिता के, उसमें स्वार्थी और स्वकेंद्रित के साथ साथ आज्ञाकारिता के भी लक्षण होते हैं। वो अवस्था कौन सी होती है, शेष अवस्था होती है। और ये यहाँ पर 0 से 3 वर्ष बताई गई है ना, शेष अवस्था। इसके बारे में भी मैंने लिखा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। शेष अवस्था को स्वार्थी व स्वकेंद्रित अवस्था भी कहते हैं। इनको अपने आप से मतलब रहता है, जो बच्चा होता है शेष अवस्था में, उसमें अपने आप में मस्त होता, खेलता रहता है ना, किसी और के बारे में किसी प्रकार की चिंता नहीं करता, सोचता नहीं है। लेकिन आज्ञाकारिता के लक्षण जरूर होते हैं उसमें, जैसा कि बच्चा इस अवस्था में हर बात को मानता है और करता है, जैसे हम अनुसरण कहते हैं, अनुसरण द्वारा सीखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, माता पिता जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे बच्चा सीखता है, वैसे वैसे करता है ना। इसलिए इस अवस्था को, जैसा कि मैंने आपको कुछ विशेषता बताई थी आपकी शेष अवस्था की, उसमें बताया था कि भैया इसको अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी कहते हैं, और इसे संस्कारों के निर्माण वाली आयु भी कहते हैं, या फिर अवस्था कहते हैं, है ना। चलिए,
अगला प्रश्न पूछा शेषावस्था है, क्या है भैया? समायोजन की अवधि, यहाँ पर अवधि नहीं पूछी गई। शेषावस्था की अवधि कितनी होती है? 0 से 5 वर्ष। क्या यह समायोजन की स्थिति है, आत्मनिर्भरता की स्थिति है, समस्या की स्थिति है, या फिर अनुकरण की स्थिति है? क्या है? जो शेषावस्था होती है ये समायोजन की स्थिति होती है। कैसी होती है? समायोजन की स्थिति होती है। इसमें जो बच्चा होता है शेषावस्था में ये समायोजन करना सीखता है, जैसे कि वातावरण से समायोजन करता है, अपने परिवार से करता है ना। शेषावस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है। शेषावस्था जन्म से 5 साल की जो उम्र होती है उसे शेषावस्था कहा जाता है, और इसमें बच्चा वातावरण के साथ साथ अपने परिवार के साथ और भी जो चीजें होती है उनमें समायोजन स्थापित करने लग जाता है। इसके बाद जो बच्चा है वो अनुकरण करता है। अब यहाँ पर अनुकरण मैंने क्यों लिखा? क्योंकि विकल्प में दे रखा है अनुकरण की स्थिति। पहले वो समायोजन करेगा, उसके बाद अनुकरण करेगा, इस वजह से यहाँ पर पहला वाला विकल्प करेक्ट होगा, है ना। वैसे इनको चारों विकल्प में ये नहीं देना चाहिए था, है ना। कोई बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं और डी वाला विकल्प को चुन लेते हैं, लेकिन डी वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या करता है बच्चा? समायोजन करना सीखता है, उसके बाद अनुकरण करता है ना। तो पहला वाला विकल्प इस हिसाब से यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बच्चों की व्यक्तित्व पर माता पिता का प्रभाव है। जो बच्चों का व्यक्तित्व होता है उसमें किस प्रकार का प्रभाव है? अस्थिवहीन है, बाल्यावस्था में सबसे कमजोर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे मजबूत, या फिर संपूर्ण जीवन काल में एक समान है? कैसा है? तो ये रहेगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे मजबूत रहता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 6 वर्ष तक की होती है। कितनी? 2 से 6 वर्ष तक की होती है। और इसमें बच्चों के जो व्यक्तित्व पर माता पिता का प्रभाव रहेगा वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे मजबूत रहेगा। तीसरा वाला विकल्प सही होगा। यहाँ पर छोटी सी जानकारी मैंने दी है कि प्रारंभिक अवस्था जो है वो 2 से 6 वर्ष तक की आयु के बीच होती, कहीं कहीं 2 से 7 वर्ष दिया हुआ रहता है ना। लेकिन दोनों एक साथ नहीं पूछेंगे, 2 से 6 दे देंगे या 2 से 7 दे देंगे, आपका दोनों ही सही होगा आंसर, है ना। यह बच्चे के समग्र विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि, याद रखेगा। समग्र विकास के लिए जो महत्वपूर्ण अवधि है वो कौन सी है? तो वो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था कौन सी होती है? जो शेषावस्था के तुरंत बाद वाली अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, है ना। यह अवस्था संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और भाषा विकास के लिए जानी जाती है। किस लिए? संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक और भावात्मक भाषा विकास के लिए इसको जाना जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में माता पिता का व्यवहारवादी प्रभाव सबसे मजबूत होता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या है? आदर्श बन जाते हैं। कब? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। एक समय ऐसा भी होता है जिसमें माता पिता शत्रु दिखाई देते हैं ना, वो अवस्था होती है किशोरावस्था। उसमें सबसे ज्यादा किसकी सुनते हैं बच्चे? अपने दोस्त की, अपने समूह में जो रहते हैं उन बच्चों की सुनते हैं, अपने माता पिता की बिल्कुल नहीं सुनते। वो शत्रु जैसे दिखते हैं कि भैया ये तो जो भी बता रहे हो सब गलत बता रहे हैं, जो भी है मेरा दोस्त है, मेरा समूह में जो मेरे दोस्त है वो सब कुछ वही है ना। लेकिन आदर्श कब बन जाते? कौन सा अवस्था में बन जाते माता पिता? प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो बच्चे को माता पिता सिखाते वही वो सीखता है। तो ये प्रभाव जो सबसे मजबूत होता है माता पिता का व्यवहारवादी में, तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। और इस अवस्था के समय बच्चा उनसे और उनके साथ सीखता है, और वहां अपना अधिकांश समय कहाँ व्यतीत करता है? अपने माता पिता के साथ व्यतीत करता है। इसलिए बचपन में उसका प्राथमिक वातावरण परिवार होता है। पूछा जाता है, सिंपल सा प्रश्न है, प्राथमिक वातावरण कौन सा होगा? परिवार होगा, है ना। क्योंकि ये अवस्था जो होती है छोटी अवस्था होती है, बच्चा छोटा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के पास ही रहता है ना। बाल्यावस्था, थोड़ा सा एक और पॉइंट में आपको दे देता हूं कि बाल्यावस्था वास्तव में एक सुनहरा दौर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें अपने माता पिता के पास रहने का समय मिलता है, वो हमारी देख रेख करते हैं, क्योंकि वहां उम्र जो होती है वो माता पिता द्वारा देखभाल की जाती है, और वो हमारे अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। जो भी वो सिखाते हैं, जो भी हम सीखते हैं, वो अच्छे गुण ही वो देते हैं, अच्छे गुण ही सिखाते हैं, और उन्हीं गुणों के जरिए हम आगे की हमारा जो जीवन है वो शुरू करते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न, खिलौना उम्र किस चरण से संबंधित है? कौन सा चरण है, या फिर कह सकते हैं खिलौने की आयु। खिलौने की आयु पूछा गया यहाँ पर, है ना। वो कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था है, बचपन है, पश्चिम बाल्यावस्था, या फिर दिए गए सभी विकल्प हैं। तो खिलौने की उम्र कौन सी है? मैंने बताया था दूसरे प्रश्न में ही, पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था है, इसे खिलौने की उम्र कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 6 वर्ष तक की होती है। या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था, जैसे कि अभी प्रश्न में आया था, इसके पहले जो प्रश्न पूछा गया था
प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में ही पूछा गया था ना। पूर्व बाल्यावस्था कह लीजिए, प्रारंभिक अवस्था कह लीजिए, 2 से 6 वर्ष तक की होती है। इसे खिलौने से खेलने की उम्र भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे खिलौने से खेलना पसंद करते हैं। चलिए अगला, बाल्यावस्था का समय होता है। यह प्रश्न मेरे द्वारा रखा गया है, एमपीटेट में नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता। क्यों रखा है? क्योंकि मैंने प्रश्न इस प्रकार से रखे हैं जैसे कि शेषावस्था के प्रश्न थे, है ना। तो शेषावस्था के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे एमपीटेट में, वो पहले मैंने आपको बता दिए। अब बाल्यावस्था से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, फिर किशोरावस्था से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रश्न का रखने का उद्देश्य ये है कि इससे संबंधित जो विशेषता है वो मैं आपको इस प्रश्न के माध्यम से बता सकूं, है ना। तो बाल्यावस्था का जो समय होता है, क्या वो जन्म से 6 वर्ष तक का होता है? ये शेषावस्था का होता है। 6 से 12 वर्ष में काफी बार बता चुका हूं, बाल्यावस्था का समय है, ये किशोरावस्था का समय है ना। तो बी वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर हम इनके बारे में कुछ जानेंगे, विशेषताओं के बारे में जानेंगे, ताकि कुछ विशेषता ऊपर छूट गई है वो यहाँ पर आपको याद हो जाए। टोटल इसमें मैं लगभग आपको 25 विशेषता बताने वाला हूँ, है ना। तो बाल्यावस्था का समय मैं आपको बता चुका हूँ, 6 से 12 वर्ष तक का कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उनको देख लेते हैं। जीवन का अनोखा काल, भैया सीधा सीधा पहले तो ये पूछा जाता है कि जीवन का अनोखा काल कौन सा है, तो वो बाल्यावस्था है। किसके द्वारा कहा गया? तो कोल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया, जो कि मैंने 90 प्रश्न जो दिए हैं उसमें भी बताया है। रिपीटेड में इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, कुछ और छूट गई विशेषता वो भी आपको इसमें मिल जाए, है ना। जीवन का निर्माणकारी काल सिगमंड फ्रायड के द्वारा कहा गया, कौन सा है? बाल्यावस्था है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल ये पूछा गया था भैया प्रश्न में, किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है, कौन सा काल है या कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है। छद्म या फिर मिथ्या परिपक्वता का काल रास के द्वारा कहा गया है। वैचारिक अवस्था का काल शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, यथार्थवादी दृष्टिकोण और नेता बनने की इच्छा, ये सभी जागृत काल में होती, बाल्यावस्था में होती। नेता भी बन जाता है कि मैं ही नेता हूं, है ना, लीडर, ये किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। समलिंगी या फिर मित्रता समूह भावना का जो विकास होता है ये भी आपका बाल्यावस्था में होता है। अर्थभेद, लिंग भेद व जाति भेद की भावना भी इसी में उत्पन्न होती है। खेल की आयु, गेम एज, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, ये आपकी बाल्यावस्था में होगा। समूह, दल, टोली, गैंग, एज काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है भैया, बाल्यावस्था। प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था, सारस अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं इसको, है ना। चुस्ती की आयु, यदि बाल्यावस्था ना होते उत्तर बाल्यावस्था हो विकल्प में तो टिक कर दीजिएगा, सही रहेगा। चुस्ती की आयु आपका उत्तर बाल्यावस्था रहेगा। गंदी आयु, जैसा कि मैंने बताया था, चुस्ती की आयु बाल्यावस्था, गंदी आयु बाल्यावस्था, दोनों ही किसकी विशेषता? बाल्यावस्था की। यदि बाल्यावस्था ना हो और उत्तर बाल्यावस्था हो तो टिक करिएगा, है ना। भाषा विकास की तीव्र गति अवस्था, मूल दुश्चिंता की अवस्था, यह केरनी हार्नी द्वारा कहा गया, केरेन हार्नी द्वारा। बिना काम के भ्रमण, घूमने, निरुद्देश्य भ्रमण, ये 90 प्रश्न में पूछा गया था। बिना काम से बच्चा घूमता रहता है किशोरावस्था में, सॉरी बाल्यावस्था में, है ना। उसको कोई काम नहीं होता, भ्रमण करता रहता है, इधर घूमता उधर घूमता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? बर्ट के द्वारा कहा गया। कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है। बहिर्मुखी स्वभाव, ये भी आपका बाल्यावस्था में उत्पन्न होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, चयन करने की प्रवृत्ति, मैंने बताया था, जो बच्चे को पसंद होता है, चाहे वो खिलौना हो या फिर अन्य चीजें, उनको इकट्ठा करता, संग्रह करता है। नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन का प्रारंभ काल, देखिए प्रारंभ काल होता है अमूर्त चिंतन का, है ना। प्रारंभ काल किसमें प्रारंभ हो जाता है? बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है। मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था, ये आपका बाल्यावस्था होगा। और लास्ट है आपका बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम कामुकता, जैसे कि हमने 90 प्रश्न में भी जिक्र किया था, सबसे कम कामुकता बाल्यावस्था में होगी, अधिक किसमें होगी? आपकी किशोरावस्था में होगी, एवं बालक भयमुक्त रहता है इस अवस्था में। चलिए, ये 25 विशेषता आपकी बाल्यावस्था की, जो कि आपको याद कर लेना है, इंपोर्टेंट है। 13वें प्रश्न की बात करें तो बाल्यावस्था की उम्र में सामाजिकरण का महत्वपूर्ण घटक क्या है? बाल्यावस्था में पूछा गया, बाल्यावस्था की उम्र में सामाजिकरण का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? अस्पताल है, महाविद्यालय है, बाजार है या फिर स्कूल है? तो बाल्यावस्था में पूछा गया, सीधी सी बात है, स्कूल होगा, है ना। बाल्यावस्था में की उम्र में सामाजिकरण का जो महत्वपूर्ण घटक है वो क्या होगा? स्कूल होगा। प्रारंभिक सामाजिकरण कौन सा है? परिवार, जैसे कि हमने आपको बताया था, है ना। राइट आंसर आपका डी वाला होगा। प्रारंभिक स्कूल के वर्ष किसके प्रभाव के कारण अक्सर गैंग एज या फिर बाल्यावस्था के रूप में जाने जाता है? शिक्षक, माता पिता, साथियों या फिर पड़ोसी? सीधा सा प्रश्न है, प्रारंभिक स्कूल के वर्ष किसके प्रभाव के कारण? साथियों के प्रभाव के कारण, तभी तो गैंग एज बनेगी, है ना, टोली बनेगी, समूह बनेगा, किससे? साथियों से। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में, याद रखिएगा। पूर्व बाल्यावस्था की आयु प्रारंभ होती है। अब यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था की आयु प्रारंभ कब होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। आपके एमपीटीएट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, जन्म से 2 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 2 माह से 2 वर्ष या फिर 2 वर्ष से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं, 2 से 6 वर्ष।
कितनी? 2 से 6 वर्ष तक की आयु कौन सी होगी? आपकी पूर्व बाल्यावस्था या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी, है ना। पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? खिलौने की आयु, जैसे कि आपको बताया था प्राक्टोली की आयु कहते हैं, समवयसी आयु भी इसे कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। और यह बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि, बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था, है ना, ध्यान दीजिएगा। पूर्व बाल्यावस्था है, फिर से वही प्रश्न पूछा गया, पूर्व बाल्यावस्था से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे एमपीटेट एग्जाम में, है ना। तो पूर्व बाल्यावस्था से फिर प्रश्न पूछा गया, भैया अधीनस्थता की स्थिति है, संवेदनशील की स्थिति है, पूर्ववर्ती स्थिति या फिर खतरनाक स्थिति। सबसे पहले शैशवावस्था के बारे में पूछा था, भैया ये क्या है? तो हमने बताया था वो संवेदनशील है ना। लेकिन पूर्व बाल्यावस्था क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अधीनता की स्थिति है, ये क्या है? तो ये आपकी होगी पूर्ववर्ती स्थिति। क्या होगी? पूर्ववर्ती स्थिति। पूर्व बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था की पूर्ववर्ती स्थिति, कहने का मतलब है बाल्यावस्था के पहले की स्थिति, पहले की अवस्था कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था, और इसे ही पूर्ववर्ती कह सकते हैं ना। तो याद रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? 2 से 6 वर्ष तक की होती है, और बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। विलंब बाल्यावस्था किस आयु में होती है? तो ये विलंब बाल्यावस्था के बारे में पूछे तो आपको बाल्यावस्था की आयु याद रखना है, और यही आपका सही आंसर होगा। बाल्यावस्था की आयु कितनी बताई थी मैंने? 6 से 12 वर्ष, और यही विलंब बाल्यावस्था की आयु होगी 6 से 12 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न, किशोरावस्था का समय कितना होता है? यह प्रश्न मेरे द्वारा रखा है ताकि मैं इसकी विशेषता वगैरह जो भी मैं बताऊं वो आपको अच्छे से बता सकूं, यानी कि पहले विशेषता, जितनी भी विशेषता इंपोर्टेंट है वो बता दूं, जो बताई गई उसका भी आपको रिवीजन हो जाएगा। तो जन्म से 5 वर्ष अब किशोरावस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे आने वाले, है ना। जन्म से 5 वर्ष से शैशवावस्था की है, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था की है, 12 से 18 वर्ष ये किसकी है? आपकी किशोरावस्था का समय होता है, अवधि होती है। तीसरा वाला आपका करेक्ट होगा। कुछ प्रमुख विशेषता में बताऊंगा, टोटल आपको 19 बताऊंगा। कितनी? 19। तो अवधि मैंने आपको बता ही दिया हूं, है ना। अब किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता जान लेते हैं। नया जन्म का काल, नया जन्म का काल कौन सा होता है? कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। किसके द्वारा कहा गया? तो ये स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया। परिवर्तन का काल कौन सा होता है? जो सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन होता है वो किशोरावस्था में होता है, उसे परिवर्तन का काल भी कहा जाता है ना। जिसमें दबाव होता, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल, तनाव की स्थिति पैदा होती है, वो किशोरावस्था होती है। और ये किसके द्वारा कहा गया? स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया। जीवन का सबसे कठिन काल इंपोर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चारों जो विशेषता है काफी इंपोर्टेंट है। जीवन का सबसे कठिन काल किलपेट्री द्वारा कहा गया। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है। परिवर्ती अवस्था, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था इसका, परिवर्ती अवस्था, विशिष्ट की खोज का समय, आकस्मिक त्वरित विकास की आयु, स्वर्ण काल इसे कहा जाता है, जैसे गोल्डन एज कहा जाता है, बसंत ऋतु कहा जाता है, या फिर बसंत काल भी इसे कहा जाता है। समायोजन का अभाव इसमें रहता है, देशभक्ति की भावना इसमें रहती है, संवेग अस्थिर हो जाते हैं, है ना। वीर पूजा की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है, आत्मनिर्भरता बनने की इच्छा भी इसी में जागृत होती है। चहुमुखी विकास, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था, वो चहुमुखी विकास के अंतर्गत आपका शारीरिक आएगा, मानसिक आएगा, सामाजिक आएगा और संवेगात्मक आएगा। इन चारों का विकास होने लगता है, चहुमुखी विकास होता है आपका किशोरावस्था में ना। व्यवसाय चुनाव की चिंता होने लगती है, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। मूर्त वाली आपको बता चुका हूं पहले। पीढ़ियों के अंतर के कारण विचारों में मतभेद होता है, समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था बनी रहती है इसमें, है ना। तो 19 अवस्था है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, किशोरावस्था आमतौर पर किस उम्र में समाप्त हो जाती है? तो किशोरावस्था की जो उम्र मैंने क्या बताई थी आपको, 12 से 18 वर्ष। तो 18 वर्ष में समाप्त हो जाती है, सिंपल सा है, पहला वाला विकल्प करेक्ट होगा। ऐसे आपको हल करना है ना। अगला प्रश्न, किशोरावस्था के दौरान साथियों के बीच सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षा संबंधी गतिविधि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, गैर शैक्षणिक गतिविधि या फिर शिक्षक। यहाँ पर पूछा क्या गया है? किशोरावस्था के दौरान साथियों के बीच पूछा गया है, साथियों के बीच। यहाँ पर शिक्षक या फिर जो स्कूल है उसके बारे में नहीं पूछा गया है, साथियों के बीच पूछा गया है कि सामाजिकरण के लिए कौन सी गतिविधि अधिक महत्वपूर्ण होगी? तो वो गैर शैक्षणिक होगी। गैर शैक्षणिक गतिविधि यहाँ पर आप मेरे द्वारा समझाया भी गया है कि गैर शैक्षणिक गतिविधि छात्रों को वास्तविक चुनौतियों या दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। ये गतिविधियां छात्रों को प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करती है, टीमों में काम करने में, क्योंकि जो साथी होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और आपस में जो भी काम करते हैं वो एक निस्वार्थ भाव से, है ना, और खुल के करते हैं।
तो उसमें प्रभावी ढंग में संवाद करने की स्थिति भी पैदा हो जाती है, टीमों में काम करने की और रचनात्मक रूप से समस्याओं को हल करने का भी तरीका वो सीखते हैं एक दूसरे से बात करके, सोच समझ के, है ना। तो गैर शैक्षणिक गतिविधि यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस अवस्था में शर्म और गर्व की भावना विकसित होती है, वो कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वयस्कावस्था? तो सही आंसर आपका यहाँ पर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आपकी मैंने बताया था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। इसमें शर्म और गर्व की भावना विकसित होने लगती है। अब कैसे होगी ये यहाँ पर मैंने बताया है कि गर्व खुशी की भावना का वर्णन करता है। जो गर्व होता है किसका वर्णन करता है? खुशी का वर्णन करता है, जो कुछ प्राप्त करने से आती है। उदाहरण के तौर पर यदि उदाहरण पर हम जाने तो जब बच्चा कक्षा में प्रथम स्थान करता है तो वो गर्व महसूस करता है, और कम नंबर लाता है या फिर फेल हो जाता है तो वो शर्म की भावना महसूस करता है। तो ये किस में करता है? आपका बाल्यावस्था में करना प्रारंभ कर देता है, फिर बाल्यावस्था से करना शुरू कर देता है, याद रखिएगा, है ना। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, टोटल 22 है ना, 23 बता दिए थे मैंने गलती से, टोटल 22 प्रश्न है। तो 112 प्रश्न हो जाएंगे आपके, 90 और 22 प्रश्न है ना। निम्नलिखित में से कौन सा समय मौलिक समायोजन और विकास में अधिक का एक खतरनाक अवधि है? आदित्य का एक खतरनाक अवधि पूछा गया है। पूर्व बाल्यावस्था, शैशव, उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मौलिक समायोजन और विकास में आदित्य का एक खतरनाक अवधि, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, खतरनाक अवधि या फिर खतरनाक अपीली काल किसे कहा जाता है, उसी के बारे में पूछा गया। किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है ना। कौन सी अवस्था को? शेष अवस्था को खतरनाक काल या फिर अपीली काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो मृत्यु दर होती है बच्चों की वो अधिक होती है। तो शेषव काल है ना, जो शेषव लिखा है आपका करेक्ट होगा। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो टोटल 22 प्रश्न, यानी कि टोटल जो पूछे गए 22 प्रश्न वो, और 90 प्रश्न मेरे द्वारा दिए गए, यानी कि 112 प्रश्न का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। ये 1 घंटे से पहले ये वीडियो में बना चुका हूं, है ना, लगभग। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। जो भी मित्रगण आपके एमपीटीएट की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न को अच्छे से लाकर उस पर मेहनत की जा रही है, उसको आपको समझाया जा रहा है, और भी जो इंपोर्टेंट प्रश्न है उनको भी लाया जा रहा है, यानी एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल रही है एक टॉपिक की। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना है, जरूर कर देना, है ना। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।